अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बताया हुआ है कि हमारे पास फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट ऑफ टावर इज 120 मीटर। एक टावर है उसकी हाइट कितनी है? 120 मीटर है। ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू बोट्स। अब बोट्स क्या होती है? समंदर में होती है या दरिया में होती है। ये एक बोट हम कहते हैं इधर है, एक बोट इधर है। मैंने बोट की लोकेशन इधर बता दी, एक इधर है एक इधर है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से जो एंगल, ऊपर हम बैठे हो हम नीचे देख रहे हो तो वो एंगल होता है। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन होता है हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी यहां से यहां तक का जो एंगल बनता है इस बोट का, और इस बोट का जो एंगल बनेगा, अब मैंने क्या बताया था, एक 30 डिग्री है एक 60 डिग्री है। यानी कि ये हम ऊपर बैठे हुए हैं तो ऊपर से जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल ये 60 का होता है, और ये पूरा एंगल ये 30 का। ये हम क्या करते हैं 30 डिग्री का, और ये क्या करते हैं 60 डिग्री का। जो इधर एंगल होता है वो यहां पे आता है, ये यहां पे 60 डिग्री बनेगा। जो इधर होता है वो यहां पे आता है, वो बनेगा, ये 30 नहीं है 45 है। ठीक है, ये 45 डिग्री, तो ये यहां पे आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इन दोनों एंगल को क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो जो इधर एंगल होगा वो अंदर भी एंगल वही होगा। अब वो क्या कहते हैं? दो बोर्ड के दरमियान डिस्टेंस, यानी कि बोर्ड के दरमियान डिस्टेंस, यानी कि एक बोर्ड का दूसरी बोर्ड से डिस्टेंस फाइंड करें। हम इधर लिखते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है। अब इसको हम एक्स का नाम देते हैं, इसको हम x1 का नाम देते हैं। हमने फाइंड क्या करना है? x1, ये बोर्ड के दरमियान ए बी, ये सी और ये डी पॉइंट हो गया, यानी हमने सी डी फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो हम लेते हैं ना वो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है। अब इस ट्रायंगल में क्या है? इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर बेस, ज्यादातर इधर फॉर्मूले जो है ना टेन वाले यूज होते हैं। इधर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या मान लिखेंगे? तो टेन थीटा क्या है हमारे पास? 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है? 120, बेस क्या है? x। टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री जो हमारे पास होता है ना वो √3 होता है, 120 ओवर x। हमने x इधर ले, इसको इधर ले जाएं तो x इज इक्वल टू 120 ओवर √3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40 इंटू √3। ये हमारे पास मीटर में आंसर आ जाए। हमने ये फाइंड नहीं करना, हमने ये फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं? पूरी ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी टेन लगेगा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये फार्मूला लगेगा। अब टेन थीटा क्या है? 30 डिग्री है। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो 120 है, लेकिन बेस पूरा है, यानी x प्लस x1 है, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 ओवर √3। ये याद रख दिया करें, टेन 30 नहीं है, टेन 45 में मैं भूल गया हूं यहाँ पे। इधर हमारे पास क्या है? टेन 45 है। ठीक है, ये टेन 45 में, टेन 45 होता है 1 के इक्वल, इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय x प्लस x1, क्रॉस मल्टीपल करें x प्लस x1 इज इक्वल टू 120। अब x की वैल्यू क्या थी? ये इधर पुट करनी है हमें। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x क्या है? 40 √3 प्लस x1 इज इक्वल टू 120। ये इक्वल के दूसरे साइड पे जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, 120 माइनस 40 √3। तो इसका आंसर जो आ जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा 50.7। 50.7 ये हमारे पास आंसर आएगा। दो बोर्ड के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? 50.7। ठीक है बेटा, ये नोट कर लें। अच्छा बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक ट्री है, उसके दोनों साइड पे दो आदमी खड़े हुए। ट्री की जो हाइट है वो 15 मीटर है।
ठीक हो गया। अब जब आदमी खड़े हुए हैं, दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ द टॉप, यानी कि एक आदमी इधर खड़ा हुआ, एक आदमी को है, एक एंगल जो बनाता है हमारे पास वो बनाता है, एक इधर से एंगल बनाता है, एक इधर से एंगल बनाता है, ठीक है। अब एक एंगल बनता है 30 डिग्री का, एक एंगल बनता है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ठीक है। इसके नाम दे देता हूं ए, बी और सी, और इधर पॉइंट का नाम देता हूं डी, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी हाइट जो हमारे पास है वो है 15 मीटर, यानी ट्री की हाइट 15 मीटर। अब वो क्या कहता है, दो आदमियों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना। अगर मैं इधर तक नाम x दे देता हूं, इधर y दे देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। फिर बता देता हूं, वो कहता है एक दरख्त है, दरख्त के दोनों साइड पे दो आदमी खड़े हुए हैं, एक आदमी का एंगल जो टॉप से है वो 60 डिग्री का है, एक आदमी के एंगल जो है टॉप से वो 30 डिग्री का है। वो कहते हैं दोनों आदमियों का डिस्टेंस कितना होगा, कितने डिस्टेंस पे दरख्त पे खड़े होंगे, यानी दोनों आदमियों का डिस्टेंस कितना होगा आपस में, दरख्त को साथ मिला के, यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं, फिर दूसरे ट्रायंगल लेंगे। पहले हम क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल, कोई भी ले सकते हैं, एडीसी ले लेते हैं। अब इसमें भी क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, तो टेन थीटा लगेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन थीटा क्या है 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 15 है, बेस हमारे पास x है, टेन 60 हमारे पास होता है √3 इज इक्वल टू 15 ओवर x, तो हमें x फाइंड करना है, तो 15 ओवर √3 हो जाएगा। ठीक है, 15 ओवर √3, ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। फिर हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल BDC, तो क्या लिखेंगे, इसमें भी टेन थीटा लगेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 15 है, और बेस क्या है हमारे पास y है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर √3 इज इक्वल टू 15 ओवर y, तो y इज इक्वल टू 15 √3, ये हमारे पास दोनों के x और y के आंसर। हमने फाइंड करना है x प्लस y, तो x प्लस y इज इक्वल टू x की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाय √3 और y की वैल्यू है 15 इंटू √3। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा, ऐड करने के बाद 34.7, इनको दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 34.7 मीटर का दोनों आदमियों का डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वो कहते हैं एक बिल्डिंग है और एक उसके सामने दरख्त है, ठीक है। दरख्त की हाइट जो है वो 12 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब वो कहता है दरख्त से, यानी कि ये दरख्त है, यहां से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, ठीक है। जो बिल्डिंग से एंगल बनता है यहां तक, अब ये दरख्त है तो हम इसको इधर से ऐसे मिला देते हैं ताकि हमें बेस पता चल सके, क्योंकि बेस दोनों इक्वल होती है। यहां से डिप्रेशन एंगल जो आता है ट्री तक, हाइट का ट्री से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा वो आएगा 30 डिग्री, ठीक है। और दूसरा एंगल जो है ट्री का जो जमीन से एंगल बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बनता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ द बॉटम, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो ये 45 डिग्री। मैं नाम दे देता हूं, ये A हो गया, ये नाम B हो गया, ये C, ये D और ये E नाम हो गया। अगर देखिए हमने फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करनी है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करने हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड बिल्डिंग, ट्री और बिल्डिंग दरमियान, यानी ये x फाइंड करना है, ठीक है। अब ये चीजें हमने फाइंड करनी है, टोटल हाइट हमने फाइंड करनी है, इसको हम y का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये जो छोटी साइड है इसको y का नाम दे देते हैं, इसको y1 का नाम देते हैं। तो टोटल जो हमने फाइंड करना है वो हमने हाइट फाइंड करनी है h,
ठीक है, ये x है तो ये भी x होगा। अब इसको y1 को मैं हटा देता हूं, इसकी जगह ये 12 है तो इसके अपोजिट भी 12 होगा, क्योंकि ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है अगर आप देखें तो। ठीक हो गया। अब हम करते क्या है, सबसे पहले तो हम ये चीज फाइंड करना है, ये कैसे होगी। ठीक है, ये 45 है तो ये एंगल 45 डिग्री का होगा अगर हम देखें तो देखो ये x और ये 12 है, तो हम क्या लिखते हैं, इन ट्राइएंगल CDE ट्राइंगल में लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 12 है और बेस क्या है x है, तो tan 45 1 हो गया इज इक्वल टू 12 ओवर x, यानी x इज इक्वल टू 12 मीटर। ये हमारे पास एंगल आ गया 12 मीटर का। ये साइड एक चीज को हमने फाइंड कर ली, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड ट्री। तो ये अगर 12 है तो ये भी ऑटोमेटिकली 12 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 12 आ गया ना, ये भी 12 मीटर हो जाएगा, ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब ये चीज फाइंड करनी, y फाइंड करनी, ये तो आ गया, ये y फाइंड करना। तो इस y के लिए हम क्या करते हैं, इन ट्राइएंगल ABE, तो क्या लिखेंगे, इसमें भी tan लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर बेस है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास y है, बेस हमारे पास 12। tan 30 डिग्री होता है 1 ओवर √3। ठीक है, tan 30 क्या होता है 1 ओवर √3 इज इक्वल टू y ओवर 12। क्रॉस मल्टीपल करें तो y इज इक्वल टू 12 ओवर √3 आ जाएगा, ये y की वैल्यू होगी और ये x की वैल्यू होगी। ठीक है, ये y और ये 12 को ऐड करेंगे हमारे पास हाइट आ जाएगी, यानी h किसके इक्वल होगा, 12 प्लस y के इक्वल। तो h इज इक्वल टू 12 प्लस y है 12 ओवर √3। तो h की वैल्यू जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.9 और इसको ये भी लिख सकते हैं 19 मीटर। ये हमारे पास हाइट आ गई, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिस्टेंस 200 मीटर। एक पॉइंट ए लेते हैं, ये ए पॉइंट है, जो टावर से जो डिस्टेंस आता है वो कितने मीटर का आता है, वो 120 मीटर का डिस्टेंस आता है। 120 नहीं है, 200 मीटर है। ठीक है, 200 मीटर डिस्टेंस है, एक टावर है और एक पॉइंट है, उन दोनों का जो डिस्टेंस आता है वो 200 मीटर आता है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज अल्फा। एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, ये एंगल कितना आता है, अल्फा। ठीक हो गया, क्या आता है, दिस देयर इज एन अदर पॉइंट बी, एक और पॉइंट बी है जो टावर के करीब है, ये एक अनदर एंगल अल्फा, ये एक और एंगल है, ये बीटा है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो उसने कहा है ये 80 मीटर है। इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, 80 मीटर। एक और पॉइंट आता है बीटा जो टावर के करीब है और इन दोनों का जो डिस्टेंस आता है वो 80 मीटर आता है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर बीटा, ये बीटा फाइंड करना है। ठीक है, द टावर एंगल, अच्छा tan अल्फा उसने बताया हुआ, tan अल्फा की वैल्यू बताई है इज इक्वल टू 2/5। ये चीजें हम बताइए, पहले उसने कहा है एक टावर है, टावर से एक पॉइंट है ए, उसका डिस्टेंस जो है टावर से 200 मीटर है। फिर वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन आता है एक अल्फा ए पॉइंट पर, और एक और एंगल आता है बीटा जो टावर के करीब है। देखो टावर के करीब मैंने कर दिया, इसका जो डिस्टेंस है इन दोनों का वो 80 मीटर है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है बीटा फाइंड करना है जब tan अल्फा 2/5 के इक्वल है। ठीक है, तो ये ए पॉइंट हो गया, ये इसको मैं बी पॉइंट करता हूं, इसको सी पॉइंट कर देता हूं, इसको ई पॉइंट कर देता हूं। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने अल्फा करना है और ये हाइट फाइंड करनी है, ये हाइट भी हमने फाइंड करनी है, हाइट ऑफ टावर भी फाइंड करना है और हमने बीटा भी फाइंड करना है। क्लियर हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, ये 200 है, ये 80 है, तो ये कितना होगा, 120 होगा। 120 और 80 200 मीटर। ठीक हो गया। अब हम क्या लिखते हैं, इन ट्राइएंगल, अच्छा इसको छोड़ दे, इन ट्राइएंगल भी नहीं लिखते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। tan
टेन अल्फा की बात करें तो टेन अल्फा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, नहीं होता है। टेन थीटा है या अल्फा, इधर अल्फा का है तो हमने अल्फा लिख दिया पूरे ट्रायंगल में। अब टेन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 2/5, परपेंडिकुलर की वैल्यू है h और बेस की वैल्यू है 200। अब h हमने फाइंड करना है तो 2/5 मल्टीप्लाई 200, तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 80 मीटर। हाइट तो हो गई हमारी, हाइट तो हमने इससे फाइंड कर ली। ये हाइट क्या आ गई, हाइट इक्वल टू 80 मीटर, ये हमने फाइंड। अब हमने बीटा फाइंड करना है, ठीक है। अब टेन बीटा, बीटा हम जब फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल क्या है BCD, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेते हैं BCD, तो टेन बीटा P/B, तो टेन बीटा हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास 80 है और बेस क्या है 120 है, 200 नहीं है, 120 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 80/120 हमारे पास आता है 2/3। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, जब हम टेन इनवर्स निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू होगी 33.69 डिग्री। ये हमारे पास बीटा फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि हाइट ऑफ टावर अ बोट मूविंग फ्रॉम द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है और ये क्या है 206.6 मीटर हाइट है, ठीक है। अब वो कहते हैं दो बोट उसे दिखाई दे रही है, ये एक बोट इधर है, एक बोट इधर है, एक बोट यहां पे है, एक बोट यहां पे है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं 120 सेकंड टू चेंज द एंगल ऑफ, अब टाइम कहता है कि इस दोनों बोर्ड का जो एंगल होता है वो चेंज होता है कितने सेकंड के बाद, 120 सेकंड के बाद इन दोनों का एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी मैं इधर लिख देता हूं टाइम, यानी t इज इक्वल टू 120 सेकंड के बाद इन दोनों का एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर कहते हैं द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 टू 45, तो हमारे पास क्या होता है, पहले एंगल क्या होता है 60 होता है, ये 60 करीब हो गया, और फिर 45 होता है, ये 45, यानी 60 से जब हम 45 की तरफ जाते हैं, 60 से 45 की तरफ जाते हैं तो वो 120 सेकंड में एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं ABCD, अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको डिस्टेंस को मैं x के शो करता हूं, इसके डिस्टेंस को मैं x1 से शो करता हूं, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, इन दोनों के दरमियान जो स्पीड है वो फाइंड करनी है, ये नहीं, इन दोनों के दरमियान स्पीड फाइंड करनी है हमने, ठीक है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस इसका हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 हो जाएगा, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम छोटी बोट को देखते हैं, ये वाला डिस्टेंस, ये देखते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, तो इसमें टेन थीटा लगेगा, मैंने बताया था ना टेन थीटा ज्यादातर यूज हो रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है 206.6 और हाइपोटेन्यूज नहीं बेस है, मैं बोल गया हूं इधर, बेस क्या है x है, तो टेन 60 हमारे पास होता है √3 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 206.6, तो x इज इक्वल टू 206.6 डिवाइडेड बाय √3, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, पहला जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा वो 119.28 मीटर, ठीक है, ये आ गया। फिर हम क्या करते हैं, पूरी ट्रायंगल लेते हैं फुल, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD, इसमें भी टेन थीटा लगेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 45 डिग्री, परपेंडिकुलर 206.6 और बेस क्या है x1 प्लस x2, बेस क्या हो जाएगी हमारी x1 प्लस x2, तो ये 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 206.6 ओवर x1 प्लस x2, इधर ले x1 प्लस x2 इज इक्वल टू
206.6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका x1 की वैल्यू क्या आई है, ये मैंने x1 प्लस x2 लिखा है, ये है x प्लस x1। ठीक है, मैंने नाम ये x प्लस x1। अब x की वैल्यू आई है 119.28 प्लस x1 हमने फाइंड करना है 206.6। तो x1 इज इक्वल टू 206.6 माइनस 119.28। तो x1 इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 87.32 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया। अब इसका डिस्टेंस तो आ गया इन दोनों का, बोर्ड का। अब इसका क्या करना है, हमने स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड हमने फाइंड करनी है v, डिस्टेंस क्या है हमारे पास 87.32 ओवर टाइम कितना है 120 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा 0.73 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा कि दोनों बोर्ड की स्पीड कितनी है, ये वाली स्पीड है। ठीक है बेटा, यहां पर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ठीक है बेटा, इस एक्सरसाइज को जरूर देखें क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आता है। 10th वाली क्लास को मैं बता रहा हूं कि 10th में इसका यही क्वेश्चन जो है, जो आखिरी 4-5 कराए हैं मैंने क्वेश्चन, वो लॉन्ग में आते हैं। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसको सही तरीके से समझें। तरीके जो समझना है मुझे बता दें। ठीक है, चैनल पे आप देखें, कोई भी समझना है मुझे कमेंट्स कर दें। ठीक है बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ आई है कि नहीं आई। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।